हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसा न्यू इन्वेस्टर अगर हमें इक्विटी मार्केट में निवेश करना है तो हमें स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए। तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना ज़्यादा बेहतर होगा या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी बात को लेके आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में हमारे पास काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हमें सुनाई जाती है और सर्कुलेट है मार्केट में, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ और आइसर मोटर हुआ। ये सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हम डेली सुनते रहते हैं बिजनेस चैनल पर, और एडवाइजर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं। और यही एक वजह है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टेम्प्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। वो भी ये सोचते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हम भी इन्फोसिस जैसे, विप्रो जैसे, आइसर मोटर जैसे स्टॉक्स चुन के उसमें निवेश करके लॉन्ग टर्म में निवेश अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि सारी सक्सेसफुल स्टोरी सब सही है, सच है। और यही इसी रीजन से स्टॉक मार्केट हमें फैसिनेट करता है और निवेश करने के लिए, क्योंकि अभी सारी स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीज हम सुन चुके हैं, कोटक के बारे में, आइसर मोटर के बारे में। अब और ये अगर आप देखो कि इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में, अगर आप किसी भी अदर एसेट क्लास की बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी ने अच्छे रिटर्न दिए, नो डाउट, इस बात पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम जो आज डिस्कस करने वाले एक दूसरे एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में सच में स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न कमा सकते हो, इज इट ट्रू? और ये जो बातें बताई जाती है, सक्सेसफुल स्टोरी है, सच में आप लोग भी स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप इतना पैसा कमा सकते हो? और कहाँ जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में? तो देखो, जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हो तो उसके बाद आप ट्रैक करते हो मार्केट को कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ट्रैक करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी आपकी वो टॉप 50 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब लेकिन ये टॉप 50 कंपनीज हमेशा सेम नहीं रहती, ये टॉप 50 कंपनीज रिप्लेस करती रहती है। जैसे जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू कम होता रहेगा वो रिप्लेस करेगी दूसरी कंपनी को। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें देखे हैं बेसिकली। मतलब अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा नहीं है तो, या कम हो जाता है, तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा वो उसको रिप्लेस कर लेगी। और इसी तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लेकिन अब जो ये स्टॉक, जो ये कंपनीज है, ये जो कंपनीज है जो रिमूव हो चुकी निफ्टी 50 से, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि एक समय पार्ट थी निफ्टी का। दीज वर द स्टार्स ऑफ द डे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक समय ये कंपनी स्टार्स थी। दीज वर द इन्वेस्टमेंट आइडिया जिनके बारे में बिजनेस चैनल्स पे बताया जाता था, लेकिन अब वो एक हॉरर स्टोरी बन के रह चुकी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हो तो रिस्क है, आपका पैसा डाइवर्सिफाई नहीं होता। और एक दूसरा पहलू जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम इन्हीं कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट नहीं करा, जिन्होंने लॉन्गर टर्म में वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रिलायंस कम्युनिकेशन का। देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन जनवरी 4, 2008 में 760 रुपए पर ट्रेड होती थी, लेकिन आज ट्रेड होती है ₹2.70 पे। और 2008 में ये निफ्टी 50 का पार्ट था, यानी दिस कंपनी वर यूज्ड टू बी कंसीडर एज अ ब्लू चिप कंपनी इन दैट टाइम। 2008 में इस कंपनी को कंसीडर किया जाता था कि एक ब्लू चिप बनेगी, ब्लू चिप कंपनी है और आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस देगी, रिटर्न अच्छे मिलेंगे। और ऐसे काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया था उस समय, ये समझ के, क्योंकि ये कंपनी निफ्टी का पार्ट थी। और निफ्टी में वही कंपनी शामिल होती है जिनका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है या जिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है मार्केट में। मतलब वो टॉप 50 कंपनीज जिनका मार्केट वैल्यू अच्छा है, मार्केट कैपिटल अच्छा है, मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है, जिनको ब्लू चिप कंसीडर किया जाता है, जिनके बारे में मार्केट में काफी बातें होती है। तो ये जिसमें ये कंसीडर किया जाता है कि ये कंपनी आगे जाके रिटर्न अच्छे देगी, इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, तो ये उन्हीं में से एक कंपनी थी, उन्हीं टॉप 50 कंपनी में से एक कंपनी थी 2008 में। लेकिन 760 रुपए पर ट्रेड होती थी उस समय, और दिन पे दिन ये डेली एक हाइक कर रही थी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था कुछ समय तक। लेकिन अब ₹2.70 पर ट्रेड हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद अगला एग्जांपल देख लेते हैं सुजलॉन का।
सुज़लोन के साथ में भी सेम कहानी है, ये भी निफ्टी का पार्ट था 2008 में, टॉप 50 कंपनीज का पार्ट था और 424 रुपए के प्राइस पे ट्रेड होता था 11 जनवरी 2008 में, लेकिन आज 7 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड होता है। और इवन मैं तो अभी ये भी देखा है कि काफी सारे बिजनेस चैनल अभी भी इसके बारे में बातें करते हैं, इसे सजेस्ट करते हैं और ये कहा जाता है कि 3 साल में इसने 158% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें 2008 से लेकर अभी तक की, तो आपके सामने परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे होते तो आपके पैसे का क्या रिटर्न होता, क्या वैल्यू होती, वो आपके सामने है। इसके बाद हम देख सकते हैं यूनिटेक का एग्जाम्पल। अगर आप दिल्ली से जुड़े हुए, गुड़गांव से जुड़े हुए, तो यूनिटेक के बारे में तो जानते होंगे, इनके काफी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे दिल्ली में और 521 रुपए के प्राइस पर ट्रेड होता था ये 4 जनवरी 2008 में, लेकिन आज 1 रुपए 30 पैसे की वैल्यू है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि अगर ये 100% भी रिटर्न देते हैं ना, अब से अगर 100% रिटर्न भी आपको मिलेगा तो भी आप इनके जो हाईएस्ट पॉइंट था, इनका जो मार्केट लाइफ टाइम हाई था, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं उस समय इसमें, इन वाली कंपनीज में, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता था कि ये ब्लू चिप कंपनीज है, प्राइम कंपनीज है और इनमें निवेश किया था। लेकिन अब वो ऐसे इन्वेस्टर रिकवर करना तो दूर की बात है, अगर उनको जिन्होंने पैसा लगाया था वो पूंजी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। वो उसके आसपास भी पहुंचना इन इन्वेस्टर्स के लिए शायद नामुमकिन सा ही है। इसके बाद अगर हम बात करें जयप्रकाश एसोसिएट, देखो जयप्रकाश एसोसिएट के सीमेंट की कंपनी थी, पावर की कंपनी थी, एनर्जी सेक्टर में थे और 2008 में ये 323 रुपए के प्राइस पे ट्रेड होता था, लेकिन आज 5 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड होता है। अब देखो ये सारी कंपनीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज दीज वर द प्राइम नेम्स। 2008 में सारे के सारे निफ्टी का पार्ट थे, निफ्टी में इन कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अच्छा इन कंपनीज को अच्छा कंसीडर किया जाता था, बैलेंस शीट अच्छी थी, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनीज में पैसा नहीं कमाया इन्वेस्टर्स ने, इन कंपनीज में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है। लेकिन फिर भी अगर आप उस समय आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट किया होता इन कंपनीज में सोच के कि लॉन्ग टर्म में करेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो आपके सामने नतीजे हैं। तो यही एक वजह है, रीजन है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिले रहते तो इन कंपनीज में भी अच्छे रिटर्न्स मिले होते, क्योंकि 10 साल का समय कोई कम समय नहीं होता इक्विटी मार्केट के लिए। और ये सिर्फ मैंने कुछ गिने चुने नाम लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, इसके अलावा जिन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंस रही है, इसी तरह के नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं और 2008 में 2006 में वो निफ्टी के पार्ट थे। अब यही एक वजह है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना तो रिस्की तो है ही, लेकिन अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में भी चुनते हो, लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हो, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा आपने जो लगाया है वो वापस मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना है और कोई फाइनेंशियल गोल अलाइन है, मतलब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगाना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, कार लेनी है उसके लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, घर लेना है उसके लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, तो वो पैसा कभी भी इक्विटीज में, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश मत कीजिए, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही निवेश कीजिए। देखो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का फायदा क्या है, एक फायदा तो देखो आपको पता ही है कि डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा, आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक स्टॉक में ना लग के 50 कंपनीज में निवेश होता है। तो 10 कंपनी अगर परफॉर्म नहीं भी करेगी तो 40 कंपनी का रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो उससे आपका रिटर्न एवरेज आ जाएगा। दूसरा जो एक बेनिफिट है देखो दोस्तों, कि हर साल फंड में से फंड मैनेजर को, कि आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो वो एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, अपनी फी चार्ज करता है, जो कि लगभग 1.5 से 2% होती है। डायरेक्ट प्लान में वो और कम मिलेगी, अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश करते हो तो वो 1.5 से 2% होती है। अब वो 1.5-2% आपके फंड वैल्यू पे होती है। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए निवेश किए हैं, तो 100 रुपए की वैल्यू पे 2% अगर चार्ज करता है साल का, तो 2 रुपए उसे मिलेंगे। अब अगर वो 100 रुपए की वैल्यू घट के 90 रुपए हो जाती है तो अगले साल, तो मतलब उसके तो 2% फिक्स है, तो 90 पे 2% यानी 1 रुपए 80 पैसे। अब वही 100 रुपए की वैल्यू तीसरे साल मान लीजिए 150 रुपए हो जाती है, तो 150 पे 2% यानी 3 रुपए। तो अब फंड मैनेजर क्या चाहेगा, फंड मैनेजर चाहेगा कि मुझे 1 रुपए 80 पैसे मिले या 3 रुपए मिले। ऑब्वियसली वो 3 रुपए चाहेगा, क्योंकि उसको उस फंड को मैनेज करने के लिए उसकी कॉस्ट लगी है, उसकी खुद की फीस है, उसकी खुद की सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट है, मैनेजमेंट की सैलरी है, बाकी खर्चे हैं, बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसके खर्चे फिक्स्ड है। तो वो चाहेगा कि उससे ज्यादा पैसा कमा पाए। तो इसलिए फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पैसा निवेश हो रहा है स्कीम में, उस पैसे पे रिटर्न्स अच्छे मिलते रहे, और वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है।
तो क्योंकि वहां पे इसलिए म्यूचुअल फंड में आपके पास एक एक्सपर्टीज है, आपको बिल्कुल भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस कंपनीज में निवेश करना है, किस में नहीं करना। अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हो तो इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो इंडेक्स फंड में जिस तरीके से इंडेक्स अपनी उन कंपनीज को मूव करता रहता है, रिप्लेस करता रहता है, उस हिसाब से आपका इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करता है। उस तरीके से आपके उन्हीं पोर्टफोलियो में से वो कंपनी निकलती रहती है और नई कंपनी शामिल होती रहती है। आपको बिल्कुल भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये सारी चीजों की जिम्मेदारी कि कौन से स्टॉक में निवेश करना है, कब निकलना है, कब एंटर करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपके फंड मैनेजर की है। तो इसीलिए अगर आप भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे कंफ्यूजन है माइंड में कि स्टॉक मार्केट में करूं या म्यूचुअल फंड में करूं, तो म्यूचुअल फंड में चुनना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जी हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सरप्लस मनी है, रिस्क ले सकते हो, 10 साल के बाद वो पैसा जीरो भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। लेकिन अगर आपको वही पैसा आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल से अलाइन करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। तो आज वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना ही था। यही एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में, तो मेरा सजेशन रहेगा कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम।